इन द मेकिंग हमारे साथ फजल, क्योंकि बचपन से आ रहे हैं और ये हमें ब्रेक में पता चला कि माशाल्लाह से ये हम सबसे सीनियर हैं। उम्र इनकी सबसे छोटी है। कितने साल से आप काम करें फजल? 3 साल का था, 3-3.5 साल का जब मैंने स्टार्ट किया था। नाउ आई एम 23। 20 साल का एक्सपीरियंस देख लें आप। किसी भी वक्त में कह सकता है शट अप, चुप कर, जो क्या बातें कर रही है, हमें बंदा कह सकता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा, ये टीवी पे हमसे ज्यादा पुराना है। अच्छा, तो हाँ, फिर आप बता रहे थे कि आपने एक टेलीफिल्म की। उधर गजाला जावेद थी, उनके यासिर नवाज को कॉल आती है, यासिर नवाज की कॉल आई गजाला जावेद को कि भाई आपका जो बेटा है वो मुझे चाहिए अपने ड्रामे के लिए, क्योंकि उनकी 12 दिन से शूट कैंसिल हो रही थी। तो उन्होंने कहा यार मेरा बेटा तो नहीं कर रहा, ये गोद में मेरे एक बैठा हुआ है, इसको ले जाओ, ये सही है, काम कर जाएगा। हाँ। तो उन्होंने कहा किसका बेटा है? उन्होंने बताया भाई सरफराज साहब का बेटा, और ये वो। उन्होंने पापा को कॉल की और कहा कि भाई हम सेट पे आ रहे हैं और ऑडिशन करते हैं। वो आ गए और उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, मैं सिलेक्ट हो गया। तो फिर उन्होंने कॉल की नदीम बेग साहब को कि जी सर बच्चा मिल गया है मुझे और शूट करनी है, क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई अभी बज रहे हैं 5, तुम लोग सेट पे आ जाओ, अगर तो बच्चा सही होगा तो शूट स्टार्ट कर देंगे, वरना फिर कैंसिल हो जाएगी। और उसी दिन मुझे वो सेट पे ले गए, मैं चला गया सेट पे भाई, और ये वो इस तरह मुझे पता ही नहीं कि ये कोई नया सेट है, कोई क्या होने वाला है। नदीम बेग साहब बैठे हुए थे, मैं मिला उनसे, सलाम अलैकुम। मुझे नहीं पता था कि कौन नदीम बेग ये वो। मैंने जाके एक्टिंग की और वो कहते कि यार ये तो बड़ा फिट बच्चा है यार, चलो स्टार्ट करें। वो उस दिन मैंने 3-4 सीन किए, फिर मेरा स्पेल शुरू हो गया। वो मेरा था प्रॉपर काम कि जिसमें सबको पता था कि अच्छा भाई फजल ने ये कर दिया। फिर इसी तरह मुझे ये रामचंद पाकिस्तानी मिली, क्योंकि यासिर नवाज और महरीन जब्बार दोस्त हैं आपस में। तो महरीन ने कॉल की थी यासिर को कि भाई मुझे बच्चा चाहिए और मैं बड़ी परेशान हूँ, लीड एक्टर चाहिए। तो ही सेड कि यार मैं फंसा हुआ था उस टाइम जब मेरा ड्रामा था, तो वो फजल को मैंने लिया था, अब ये होगा 6-7 साल का ही होगा, देख लो जाके। फिर उन्होंने कॉल की, मैं गया ऑडिशन के लिए, वो सिलेक्ट हुआ। वो फिल्म जो थी उससे सबको पता चला था कि अच्छा कोई फजल जो है वो इंडस्ट्री में है। लेकिन उसके बाद काम तो मैंने खैर बहुत किया। फिर जब अब जो बीबी बाजी हिट हुआ है, तो अब सबको या वो होता है कि अच्छा फजल, कुछ लोग जो जानते हैं वो कहते हैं अरे इतना बड़ा हो गया, हालांकि मैं काम पहले भी कर रहा था। हाँ, बिल्कुल, और जो नहीं जानते वो कहते हैं कि ना अच्छा भाई ये तो कोई बच्चा आ गया है नया और वो बड़ा अच्छा एक्टर है। तो वो सबका अलग अलग। ये ट्रांजिशन कैसा लगा चाइल्ड स्टार से जो हीरो का भी जो किरदार किया? कोई इतना वो नहीं है मेरे लिए कि यार ओ माय गॉड फेम मिल गया तो ये हो गया वो हो गया। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है जब रामचंद पाकिस्तानी का प्रीमियर था इस्लामाबाद में, तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी। तो वो उस वक्त मुझे उन्होंने बताया कि भाई आप जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं और आपने 3 दिन स्टे है आपका, और वो वज़ीर आज़म से आपने मिलना है। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड मैं तो बड़ा स्टार बन गया हूँ ये वो। तो जब मैं इस्लामाबाद से वापस आया, मैं घर में ही बड़े भरम कि यार ये नहीं चाहिए। वो उस दिन अम्मा ने कोई दाल चावल बनाए थे, यार दाल चावल क्या होते हैं ये नहीं खाना। मेरी अम्मा को ना समझ आ गई कि इसमें ना थोड़ा कुछ चेंज आ गया है। ये जरा जहाँ से हो के आया ना। तो एज क्या होगी? 6-7 साल की? 8 साल का था जब मैं रिलीज हुई थी वो। ये आपकी अम्मी थी ना पंजाबी, आपकी कोटा से पहले चढ़ चुकी होती। तो मेरी अम्मा को समझ में आ गई कि ये ना कुछ थोड़ा खराब हो रहा है। मेरी अम्मा ने किया कमरा बंद। उसके बाद मेरी की धुलाई सही वाली प्रॉपर। उसके बाद मेरे 2 ड्रामे आए, उनको अम्मा ने कहा नहीं करेगा ये, क्योंकि ये जिस जगह पे जा रहा है ना वो बहुत डेंजरस है, ये तो अभी से इतना वो नाचेगा हमारे सर पे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं 2 ड्रामे भी मना कर दिए भाई लोगों ने, तो मेरा करियर बर्बाद करेंगे। मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं करूंगा। तो वो उस वक्त की जो मार थी ना वो मुझे लगता है अब बहुत काम कर गई, क्योंकि फिर अब ये भी मुझे बहुत फेम मिला तो मैं उसको मैंने इतना ज्यादा नहीं किया। तो आई एम फाइन कि अच्छा ठीक है। ये ना यूजुअली वैसे मैंने देखा है कि वो बच्चे जिनको अर्ली एज में बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, लाइक जैसे मैं आपको देखती हूँ, अल्लाह पाक आपके करियर को बहुत ज़बरदस्त बूम दे, ऐसा बूम जो आपने ना देखा हो, उनके लिए ना फिर आगे जाके, क्योंकि उनको यूज्ड टू होते हैं उतने फेम की, अगर आगे जाके ना मिले तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये अम्मी की मार ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, आप फील करते हो कहीं ना कहीं? बिल्कुल। और मेरे अम्मा अब्बा ने कभी भी मेरे सामने ना लोगों कितनी तारीफें नहीं की कभी मेरी, कभी नहीं की। मतलब फैमिली में भी नहीं की, ना कुछ किया। और मुझे कभी उन्होंने कभी जाके शो ऑफ भी नहीं किया कि भाई मैं फजल हुसैन की माँ हूँ या मैं बाप हूँ फजल हुसैन का और ये वो। कोई उन्होंने कभी मेरी तारीफ भी नहीं की। इवन मैं ड्रामे चल भी रहे होते हैं मेरे, तो वो मुझे बता रही होती हैं, बाबा बता रहे थे यार यहाँ पे तुमने बड़ा वो किया है, तुम्हें और करना चाहिए था इस तरह। तो मैं रियलाइज़ कर रहा था अच्छा ये वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो कुछ भी नहीं होते
लेकिन उनको तारीफें कर करके उनके इतना उनको इमेजिनेशनल वर्ल्ड में भेजा होता है कि वो बेचारे बोल रहे होते हैं कि ये वो, और वो उनके लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, स्कूल में भरम कराई अपनी इतने फेम के? मैंने घर में भरम नहीं, मेरे घर वालों ने भरम नहीं कराया। आपको लगता है मैं स्कूल में भरम कराऊंगा? कोई बाकी कोई भर में टीचर तो कहते होंगे वाह भी फजल जबरदस्त। टीचर्स को लगता था, लेकिन मैंने अपना क्लास 1 से मैट्रिक तक मैंने स्कॉलरशिप पे किया है अपना स्कूल, क्योंकि वो स्कूल ने ही मुझे दी थी। तो ये कैसे मैनेज करते थे साथ में, क्योंकि काम भी कर रहे हो? मेरे स्कूल ने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाती थी तो वो टीचर्स जो थे वो मुझे बताते थे कि भाई ये वाला सीन है, इस तरह लेक्चर्स में ये है ये वो। और फिर जो मेरी बहन है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब सैटरडे संडे होता था तो वो लेके बैठी हुई हैं और वो पढ़ा रही हैं ये वो। तो वो मुझे अभी भी याद है उनके जो चमाट होते थे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, ब्रो बहुत। अब तो खैर शी इज़ मैरिड, तो वो अब मुझे याद होता है कि यार बताती हैं वो भी कि मैंने इसको इतना मारा है। कभी बहन से कहा सोचो अगर मैं तुम्हारे बच्चे को मैथ्स पढ़ाऊंगा और वही चमाटी जो तुमने मुझे कराई है, कभी बहन को धमकी देने की? कि मुझे चमाटे तो आगे बहन से कब देखो अब तुम भी साहिब औलाद हो गई वो चमाटे याद रखना। अच्छा, मुझे आप ये बताएं मुस्तफा, आपको लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में आपको किसी न किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में होने की जरूरत होती है टू फ्लरिश? आगे यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सबको ये समझाता हूँ जो लोग बात नहीं समझते। मुझे याद है जब मैं नया आया था ना इंडस्ट्री में, अब मैं कराची मूव नहीं हुआ, मैं डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा हूँ और वो मुझे अपने ऑफिस के बाहर वेट करा रहे हैं। मैं 5 घंटे 6 घंटे बैठा हूँ, उसके बाद मुझे वो बुलाएंगे, हाँ हम कुछ करते हैं, अल्लाह हाफिज़। और ये मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं ये क्या ट्रीटमेंट है। अब मेरा थोड़ा डिफरेंट सीन इस तरह है कि मैं मेरा ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार अपनी माँ बाप की परवरिश का, मेरा ईमान बहुत पाक है। मेरा पहले दिन से इस बात पे ईमान है जो मेरा नसीब है वो कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। तो मेरे साथ जितने भी एक्टर्स आए मैं उन्हें देखता रहा, वो शोबिस की हर पार्टी में भी जा रहे हैं, वो शोबिस की हर इवेंट पे भी जा रहे हैं, वो हर जगह बस फिक्स हो रहे हैं। और मुझे सब कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम नहीं जाते। और मैंने कहा क्योंकि मुझे मेरा रिस्क मेरा अल्लाह दे ना। मैंने कभी किसी को बोला मुझे काम दे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप काम मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज देखिए अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिखा हुआ है, ईमान की बात है ना। एक स्कूल में आई एम श्योर सब ने एक बात सीखी हुई है जो एज एन एडल्ट आई फील लाइक हम सबको जरूरी है सीखना। वो क्या है कि एक वो बचपन में हम सब ने सुना था कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। अब ये पूरी सेइंग क्या है, ये पूरी सेइंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। खुद को कर दिया तूने सुपर्द उस पे जो मेरी चाहत है, तो दे दूंगा मैं तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। ना माना तूने उसको जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा मैं तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। और मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप लोगों के पीछे भागते रहोगे, आप प्रोड्यूसर्स के पीछे भागते रहोगे, आप अपने को स्टार्स के पीछे भागते रहोगे कि यार ये लोग मुझे काम देंगे, तो आप इन्हीं में खवार होगे। और ये अल्लाह आपको कहते हैं, और ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा है, मेरे साथ इतने लोग थे इतने टैलेंटेड, नहीं चल पाए। अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला मेरा भी नसीब अच्छा करे। बट व्हाई? बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स। दे आर फोकसिंग ऑन के यार हमें इस लॉबी में घुसना है, इस लॉबी में ये डायरेक्टर है, इस लॉबी में ये एक्टर है। व्हाई? आपका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, सही है। मुझे याद है तेरे बिन जिस टाइम पे मुझे आया, मेरी जिंदगी का सबसे लो पॉइंट था, ठीक है। 2 साल मैंने वो जो जिंदगी के गुजारे हैं, मेरा कोई एक दिन नहीं था जिसमें मैं रोया नहीं। You had no work. No one gave me work, and this is after my career had taken off, after संगे मरमर, after एक थी मरियम, after कैसा है नसीबा। मतलब मैंने बैक टू बैक हिट्स दिए, and I had fame, और मुझे 2 साल किसी ने काश नहीं किया। और जिस तरीके से मैंने बिल्स देने हैं, मैंने रेंट देने हैं, मैंने वो 2 साल गुजारे हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी लोगों के पीछे नहीं भागा, मैं फिर भी किसी की लॉबी में नहीं गया, क्योंकि मुझे था मैं अल्लाह से रोक के मांगता था, मुझे तेरे बिन मिला। But it took time. Because it will take time ना। अल्लाह ताला आपको यही बात कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला का आपको क्या बात कह रहे हैं, अल्लाह ताला के करीब 2 लोगों का बहुत बड़ा अजर है, एक सब्र करने वाले का, ठीक है, एक शुक्र करने वाले का, बेशक, राइट। सो व्हेन आई लुक बैक एट द 2 years where I made no money, where I was miserable, where I cried in every single नमाज, जहाँ पे मैं उठता था, मैं फजर में रोता था, मैं रात को इशा में रोता था, मैं इतना रोया हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा सुसाइडल हो गया था। लेकिन मेरा एक बात पे ईमान था कि अल्लाह ताला मुझे देगा। मुझे तेरे बिन मिला, तेरे बिन मुझे मिला। when I was probably the first project जो कि आपको 2 सालों में बाद में मिला, और आपने उस जो भी प्रोजेक्ट मिला फिर आपने उसमें हाँ बोला? तेरे मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा था, if I'm being very honest। मैंने तो I was so desperate for work कि I said yes। मुझे मेरी आपी ने अप्रोच किया कि यार तुमने ये किया है, तो मेरी आपी अब 7 Sky के साथ भी मैंने काम नहीं किया हुआ था।